मेरे बच्चे, सभी समस्याओं और दुविधा को मैं जानता हूं, लेकिन यदि तुम मुझसे अपनी दिक्कतें छुपाओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रखना होगा और अपनी परेशानियों को मुझसे साझा करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मेरे आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे और तुम्हारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वह तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन तुम्हें सतर्क और सावधान रहना होगा। कभी भी अपनी परेशानियों को अंधे मत करो और किसी भी स्थिति में बिना सोचे समझे कदम मत उठाओ। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, ध्यान से सोचो और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करो। तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें अपनी दिक्कतों को मुझसे छुपाना नहीं है। तुम्हारी चाहतों और इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है और मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। बस मुझसे संपर्क बनाए रखो और विश्वास करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सावधानी से आगे बढ़ो और अपने जीवन को संतुलित तरीके से जो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेहनत भी करना चाहते हो और आराम भी चाहते हो, लेकिन याद रखो, आराम तब आता है जब हम सही दिशा में कार्य करते हैं। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण और खास है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारी शक्ति को देखकर डर के मारे कांप रहा है और तुमसे कुछ नहीं कर पाएगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो और तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे शत्रु का विनाश होने वाला है। तुम्हारे शत्रु इस बात से घबरा रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे जीवन में अब उनकी असकृपा है और वे तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं आ गए हैं। यदि तुम भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो हर हर महादेव टाइप करो और अपने आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम्हारा जीवन चमकने वाला है जैसे तारे अंधेरे में चमकते हैं। जब नकारात्मकता और कठिनाइयों ने तुम्हें घेर लिया था, तब ईश्वर ने तुम्हारी ब्राइटनेस और भी बढ़ा दी है। तुम्हारे टर्स तुम्हारी इस चमक को सह नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश अब अनगिनत रूप से फैल रहा है। तुम ईश्वर के क्रिएटिव बच्चे हो और तुम्हारी क्रिएटिविटी अब तुम्हें ना ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अपनी क्रिएटिविटी को प्रस्तुत करो, क्योंकि तुम अनलिमिटेड प्रगति करने वाले हो। अगर तुम ईश्वर के बच्चे हो तो 5550 लिखकर इस संदेश को लाइक करो और महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे बहुत समय से मेरा संवाद नहीं हुआ है और मैं तुम्हारे साथ बातचीत के लिए व्याकुल हूं। तुम्हारे जीवन में व्यस्तता और कार्यों की वजह से तुम मुझे भूलते जा रहे हो, लेकिन याद रखो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मेरी संतान हो। भला तुम अपने महादेव से कैसे दूर रह सकते हो? मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और इसी कारण मैं तुम्हारे घर से जाने की सोच रहा था, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता और तुम्हें भी मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे शत्रु अब एक बड़ी योजना बना रहे हैं। वे एक साथ मिलकर तुम पर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे। वे कई लोग हैं और तुम अकेले हो। उनका उद्देश्य तुम्हें घेर कर नुकसान पहुंचाना है। वे एक साथ तुम पर हमला करने का षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि तुम कुछ भी नहीं कर पाओ। यह उनकी घातक योजना है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि जब मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल अकेले स्टोरी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखे भी कोई शत्रु किसी से शत्रुता करता है तो उसका लक्ष्य उसे कमजोर करना होता है, परंतु तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तुमने अपने जीवन में अब तक ऐसा कोई साथी नहीं पाया जो हर कदम पर तुम्हारा साथ दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारे जीवन में शत्रुता और मुश्किलें हैं, लेकिन यह सब तुम्हारी परीक्षा का है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें किसी भी आक्रमण से बचाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के हर क्षण को जीना शुरू करो, क्योंकि जब तुम्हें यह एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ, तब तुम सच्चे अर्थों में जीवन जीने लगते हो। आज जो बुरा समय तुम्हें कठिन लग रहा है, वही भविष्य में तुम्हें एक मजबूत व्यक्ति बनाएगा। बुरे समय के माध्यम से ही जीवन के दिव्य समय पर विश्वास और भरोसा करना सिखाया जाता है। इस संसार में सब कुछ जुड़ा हुआ है और तुम्हारे जीवन में हर परिस्थिति का कोई ना कोई उद्देश्य है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो 222 टाइप करो और ओम नमः शिवाय कहो। 5 चीजें हैं जिनके लिए तुम्हें रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए, क्षमा के लिए, विश्वास के लिए, शांति के लिए और प्रेम के लिए। इन सभी गुणों को पाने के लिए महादेव जी से प्रार्थना करो। तुम्हारे जीवन में अब समय आ गया है कि तुम एक नई शुरुआत करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हारी इस नई सफलता से अचंभित हो जाएगा और तुमसे डरने लगेगा। वह समझ नहीं पाएगा कि तुमने ऐसा कौन सा विचित्र कार्य किया है जिससे तुमने अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे कार्यों ने मुझे बहुत, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम इस समय किस कठिनाई से गुजर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे को जा, लेकिन याद रखो यह कठिन समय जल्द ही समाप्त होगा। मैं तुम्हारे पास ऐसे लोगों को लाने वाला हूं जो तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएंगे। महादेव जी हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम अपने रास्ते की सभी बाधाओं को पार कर लोगे। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारा संघर्ष मैं देख रहा हूं। भगवान तुम्हारी उदासी को शांति और खुशी में बदल देंगे। महादेव जी कभी तुम्हारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करते और ना ही तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है और तुम जल्द ही समझोगे कि क्यों उन्होंने तुम्हें प्रतीक्षा करने के यह कहा था। अब तुम परेशान मत हो, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं, तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं और उन चीजों से तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक है। लोगों की बातों पर उतना ही विश्वास कर जितना कि वे विश्वास करने योग्य हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि वे तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे पास महादेव जी का आशीर्वाद है और वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। मैं तुम्हें उन परेशानियों से मुक्त करूंगा जो तुम्हारे जीवन को जकड़े हुए हैं। बस मुझ पर भरोसा रखो और अपनी प्रार्थनाएं को जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु चाहकर भी तुम्हारा भविष्य नहीं बदल सकते। वे कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हें परेशान करने और तुम्हारा नुकसान करने के लिए, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। ईश्वर तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं और जो कुछ भी वे करना चाहते हैं वह उनके हाथ में नहीं है। ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। जो कुछ भी होना है वह वही होगा जो मैं चाहता हूं। तुम्हारे को उनके बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। वे बहुत कर चुके, लेकिन अब मैं उनका हिसाब करने वाला हूं। अब ईश्वरीय शक्ति स्वयं तुम्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। ईश्वर का संदेश है कि अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हारा उद्देश्य है खुश रहना और यह तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं भी तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। वे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें खुशहाल और
सफल जीवन की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। अब तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं होगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या तुम्हारी परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, तब तुम मुझसे जुड़े रहो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी स्थिति को सुधारने में मदद करूंगा। अगर तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए हर समस्या का समाधान करूंगा। तुमने जो कुछ तक अनुभव किया है वह सिर्फ तुम्हारे जीवन की एक शुरुआत थी। अब जो कुछ होगा वह अद्भुत होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु तुम्हें और नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा परिवर्तन करो। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रवाह सक्रिय कर देगा। महादेव जी पर भरोसा रखो और समझो कि जब तुम भरोसा करते हो तो सभी चीजें तुम्हारे पक्ष में होती हैं। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हें परेशान करता था अब समाप्त हो चुका है। महादेव जी की शक्तिशाली कृपा से वह शत्रु अब तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं बनेगा। अब कोई दर्द, निराशा या समस्या तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगी, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाता था वह खत्म हो गया है। तुम सुंदर हो, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है और तुमसे पार पार लोगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशी और सफलता का समय है। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो सभी समस्याओं का समाधान होता है। तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य है कि तुम अपने जीवन में खुशी और समृद्धि का अनुभव करो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुमसे जुड़े रहने के लिए। मुझे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे देखरेख में हो रहा है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। अब मैं तुम्हें उन क्षमताओं से अवगत कराऊंगा जो तुम्हें महान बनाएंगी। बस मेरे निर्देशों का पालन करो और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम रॉयल हो। तुम्हारा मुकुट, तुम्हारा सिंहासन और तुम्हारा स्थान अटल है। कोई भी तुम्हारे मुकुट को छू नहीं सकता और तुम्हारा सिंहासन कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सेना है जो तुम्हारी सुरक्षा कर रही है। जो भी लोग तुमसे जलते हैं और तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी नकारात्मकता में ही उलझ कर रह जाएंगे। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। ईश्वर ने तुम्हें विशेष रूप से आशीर्वाद दिया है और इस वजह से कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन यह जान लो कि उनकी नकारात्मकता अंततः उन्हीं पर वापस आएगी। उनकी बुरी योजनाएं उनके ही खिलाफ काम करेंगी और उनके बुरे कर्मों का हिसाब उन्हें ही चुकाना होगा। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजी है जो तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगी, परंतु तुम्हें अपने कदम सोच समझकर उठाने होंगे। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय तुम्हें धोखा दे सकता है। तुम अपने जीवन में तभी सफलता प्राप्त करोगे जब तुम हर कदम को ध्यान से सोचकर उठाओगे। अगर तुमने जल्दबाजी में कोई का किया तो वह तुम्हें उस मुकाम तक नहीं पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। एक सफल व्यक्ति तभी ऊंचाइयों पर पहुंचता है जब वह सूझबूझ से अपने कार्यों को अंजाम देता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सूर्य के समान हो और कोई भी तुम्हारी को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब वह खुद ही कमजोर हो चुके हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है, क्योंकि तुम्हारी प्रगति और सफलता ने उन्हें पूरी तरह से निराश कर दिया है। वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे खुद उलझ गए हैं। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार और बातें वे अब छप चुके हैं। तुम एक बार फिर से सूर्य की तरह चमकने के लिए तैयार हो। जो नकारात्मकता लोगों ने तुम्हारे जीवन में पैदा करने की कोशिश की थी वह अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारा मार्ग साफ है और तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हारे कदम मजबूती से बढ़ रहे हैं।
याद रखो, जब कोई बड़ा आदमी एक बड़ा प्रोजेक्ट करता है तो वह पहले सोच विचार करता है, योजना बनाता है और हर पहलू को ध्यान में रखता है। वह कितनी लागत आएगी, कितने लोग लगेंगे, कितना समय लगेगा, सब कुछ ध्यान पूर्वक तय करता है। इसी वजह से उसका काम सफल होता है और उसे बहुत लाभ मिलता है। तुम्हें भी अपने कार्य में योजना और सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। जब तुम सोच विचार कर धैर्य पूर्वक कदम उठा तब तुम्हारे कार्य भी सफल होंगे। मैं तुम्हें बुद्धि, दिमाग और ज्ञान दे रहा हूं, अब तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है। अपने कार्यों में लगन के साथ जुट जाओ और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाती है। अगर आप अकेला स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे कई दिनों से लगे हुए हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रख और तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके यह प्रयास असफल रहेंगे क्योंकि उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलेगा और तुम्हारे जीवन में उनका कोई असर नहीं होगा। उनकी इच्छाएं बस उनके अंदर ही रह जाएंगा और कभी पूरी नहीं होंगे। मैं तुम्हारे जीवन का काया पलट कर दूंगा और तुम्हारे शत्रु स्वयं ही तुमसे दूर भाग जाएंगे। वे ना तो तुम्हारे पास आएंगे, ना तुम्हें परेशान करेंगे और ना ही तुम्हारे किसी कार्य में बाधा डालेंगे। यह मैं तुम्हें पूरी निश्चिंता के साथ कह रहा हूं। तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। तुमने अभी बहुत कुछ सीखना है। हर संकट और चुनौती जो तुम्हारे सामने आ रही है वह मेरी योजना का हिस्सा है। यह कठिन समय तुम्हें उस साम्राज्य तक ले जाएगा जो तुम्हारे लिए तय किया गया है। तुम्हारे सपने बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए साहस, धैर्य और विवेक की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि तुम में सहनशीलता है, परंतु तुम्हें अपने भीतर मुस्कुराने की शक्ति को जगाना होगा। हर संकट के बावजूद मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति मुस्कुरा सकता है वही अपने सपनों को सच करता है। तुम्हारे भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर समस्या का हल मेरे पास है और मैं तुम्हें वह सब सुख सुविधा दूंगा जिसके तुम योग्य हो। तुम्हारे जीवन का हर संकट एक परीक्षा है जिसे पार करके तुम उस जगह पहुंचोगे जहां तुम्हारा अधिकार है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम के संबंध में बहुत कुछ जानता हूं। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। प्रेम एक पवित्र भावना है और यदि तुमने सच्चे दिल से प्रेम किया है तो तुम्हें उससे डरने या शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम्हें समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है। विशेषकर उनके परिवार वालों से सतर्क रहो जिनसे तुम प्रेम करते हो। प्रेम की परिभाषा को समझो और उसे दिल से अपनाओ। यदि तुम सच्चे मन से प्रेम करते हो तो उसे पाना तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य बन जाता है। तुम्हारे दिल की गहराई से यही इच्छा होती है कि वह तुम्हारा हो और तुम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे मनोबल के टूटने से तुम्हारी सोचने और समझने की शक्ति कमजोर हो गई है। यही कारण है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई उपलब्धि नहीं है जो तुम्हें संपूर्ण बना सके। परंतु याद रखो, हर मुश्किल घड़ी का सामना धैर्य और संकल्प के साथ करना पड़ता है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजरने वाले हो वे चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, परंतु इनसे बाहर निकलने का रास्ता भी तुम्हारे ही पास है। कभी भी अपने प्रयासों को रोकना मत, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। प्रयास करते रहो, क्योंकि यही प्रयास तुम्हें उन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करे। तुम्हारे प्रेम की राह में भले ही कुछ कठिनाइयां हो, लेकिन तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हें हर मुश्किल से पार कर देगा। इसलिए धैर्य रखो और अपनी शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी चिंता और तकलीफें मुझसे साझा करने में संकोच मत करो। तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर सकारात्मक सोच का विकास करें और तुम्हें एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूर बना लो, क्योंकि आने वाला महीना तुम्हारे लिए चमत्कारी होगा। तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यदि तुम मुझ पर